मैं शौहर से छुपकर बेटी का अबॉर्शन करवाने आई थी। बेटी शादी से पहले हमला हो गई थी और शौहर बहुत सख्त था। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं उसे मारती और रोते हुए पूछती, बता किसका गुनाह है। मगर बेटी कुछ ना बताती। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि अबॉर्शन के दौरान माँ और बेटी दोनों की जान चली जाएगी। मैंने जबरदस्ती अबॉर्शन करने का कह दिया। मुझे डर था कि शौहर गैरत के नाम पर मुझे और बेटी दोनों को मार देगा। अबॉर्शन करते हुए बेटी फौत हो गई। मैं उसकी लाश को घर ले आई, मगर बेटी का स्कूल बैग खोल कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं पागलों की तरह अपना मुंह नोचने लगी, क्योंकि सोनिया का शौहर जमील बहुत सख्त मिजाज था और जब से वह फौज से रिटायर हुआ था और भी सख्त हो गया था। बीवी और बेटी पर बहुत सख्ती करता, बात बात पर झगड़ा करता और बेटी को घर से बाहर ना निकलने देता। वह शक्की मिजाज भी था। वह छोटी सी नौकरी और पेंशन के पैसों से घर का निजाम चला रहा था। जमील के सख्त रवैया की वजह से घर का माहौल गुठंजदा हो गया था और उसकी बेटी घर में कैद होकर रह गई थी। वह स्कूल जाती तो सोनिया उसे छोड़ने जाती और वापस भी वही लाती। सोनिया चुप छुपाकर बेटी को कुछ देर के लिए घर से बाहर भेज देती ताकि वह मोहल्ले के बच्चों से खेले और जमील के आने से पहले ही उसे वापस घर बुला लेती और मना करती, अपने अब्बा को कुछ मत बताना वरना वह हम दोनों को मारेगा। एक दिन स्कूल में खेलों का मुकाबला था। आयशा ने माँ से कहा, अम्मी कल रेस है, मुझे भी मुकाबले में हिस्सा लेना है। सोनिया ने चौंक कर कहा, बेटी यह सब जरूरी नहीं है, बस तुम पढ़ाई पर तवज्जो दो। लेकिन अम्मी मेरे स्कूल की सब सहेलियां हिस्सा ले रही है। टीचर ने कहा है, यह भी तालीम का हिस्सा है। बेटी ने जिद की तो सोनिया ने सोचा अगर जमील से बात की जाए तो हो सकता है वह इजाजत दे दे। सोनिया ने शौहर से बात की तो उसने कहा, यह सब फजूल की चीजें हैं, बस पढ़ाई पर तवज्जो होनी चाहिए। अगले रोज बेटी स्कूल गई तो उसका नाम लिस्ट से काट दिया गया था। वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गई। दिल में एक धड़कन रह गई कि शायद उसे भी मौका मिलता। खैर कुछ अरसे बाद स्कूल में सालाना फंक्शन हुआ। बेटी आयशा ने घर में बताए बगैर एक ड्रामे में हिस्सा ले लिया। जब वह स्टेज पर आई तो सबने तालियां बजाई। सोनिया ने छुपकर बेटी को देखा तो उसकी आंखें भीग गई। मगर वापसी पर बेटी ने माँ से कहा, अब्बू को मत बताइएगा वरना वह नाराज होंगे और आपको मेरी वजह से मार पड़ेगी। सोनिया के लबों पर बेबसी भरी मुस्कुराहट आ गई। हाँ बेटी, यह बात हमारे बीच रहेगी। एक दिन शाम के वक्त सोनिया ने देखा कि बेटी छत पर बैठी है और आसमान को देख रही है। वह करीब गई तो बेटी ने कहा, अम्मी काश मैं भी सब बच्चों की तरह बाहर जा सकती, कभी दोस्तों के साथ बाजार जा सकती या खेल के मैदान में दौड़ सकती। सोनिया ने उसे गले लगा लिया। बेटी, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, लेकिन तुम देखना तुम्हारी मेहनत और तालीम तुम्हें सबसे आगे ले जाएगी। उसी लम्हे जमील की आवाज सहन से आई, सोनिया बेटी कहाँ है। सोनिया ने घबराकर कहा, यहीं है, बस किताब देख रही थी। बेटी जल्दी से नीचे आ गई। जमील ने उसे देखकर कहा, याद रखो तालीम ही तुम्हारा असल जेवर है, खेल कूद या दोस्ती फजूल है। बेटी ने सर हिला दिया मगर दिल में ख्वाहिश दबकर रह गई। घर के हालात कभी कभार माली तौर पर भी मुश्किल हो जाते। सोनिया ने एक दिन जमील से कहा, मैं चाहती हूँ बेटी को अच्छे कपड़े दूँ, सब बच्चों के जैसे। जमील ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हमारी बिसात देखो, फजूल खर्ची नहीं करनी, जरूरत भर मिल रहा है तो काफी है। सोनिया खामोश हो गई। अगले दिन उसने अपनी पुरानी चूड़ियां बेचकर बेटी के लिए एक नया लिबास खरीदा। बेटी ने पहना तो खुशी से झूम उठी, अम्मी यह तो बहुत खूबसूरत है। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी तरफ से तोहफा है, लेकिन अब्बू को मत बताना। यह सब मामूलात बेटी की जिंदगी का हिस्सा बनते गए। बाहर की दुनिया उसके लिए अजनबी रही। खेल, दोस्तियां और मेलजोल सब एक हसरत में बदल गए। लेकिन माँ की मोहब्बत और साथ ने उसे सहारा दिया। सोनिया को यकीन था कि यह सब एहतियाती तदबीर बेटी के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वो नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में यही कैद और यह एहतियातें एक ऐसी कहानी की बुनियाद रखेंगी जिसका अंजाम उसके वहमो गुमान में भी ना था। बेटी अब जवान हो चुकी थी, पढ़ाई का काम बढ़ गया था और पढ़ाई के साथ साथ उसके चेहरे पर संजीदगी भी आने लगी थी। लेकिन उन दिनों सोनिया ने महसूस किया कि बेटी का चेहरा जड़ पड़ता जा रहा है। वह अक्सर थकन का शिकवा करती और खेलने या पढ़ने की बजाय कोने में लेट जाती। एक सुबह बेटी ने नाश्ते से इनकार कर दिया।
सोनिया ने हैरत से पूछा, क्या हुआ? भूख नहीं है? बेटी ने आहिस्ता से कहा, अम्मी दिल मतला रहा है, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। सोनिया ने सोचा शायद मौसम का असर है या स्कूल की थकन, मगर जैसे जैसे दिन गुजरे बेटी की कमजोरी बढ़ती गई। वो अक्सर स्कूल से वापसी पर सीधी लेट जाती और एक दिन उस्तानी ने सोनिया को बुलाया और कहा, आपकी बेटी क्लास में बहुत कमजोर लगती है, वह अक्सर सर पकड़ कर बैठ जाती है, उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। सोनिया की फिक्र बढ़ गई। घर आकर उसने जमील से कहा, मेरा ख्याल है बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, तबीयत दिन-ब-दिन खराब हो रही है। जमील ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम औरतें हर बात पर परेशान हो जाती हो, लेकिन अगर ज्यादा मसला है तो कल ले जाना। अगले दिन सोनिया बेटी को करीबी क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने कुछ सवालात किए और फिर कहा चंद टेस्ट करवाने होंगे ताकि सही वजह सामने आ सके। सानिया ने फौरन हामी भर ली। फोन के नमूने दिए गए और रिपोर्ट लेने के लिए अगले दिन का वक्त मिला। घर वापस आते हुए बेटी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह करे तुम ठीक हो, लेकिन एहतियात जरूरी है। अगली सुबह जमील ने नाश्ते के दौरान कहा, रिपोर्ट्स कब मिलेंगी? सोनिया ने जवाब दिया, आज शाम तक मैं खुद जाकर ले आऊंगी। जमील ने सर हिलाया, ठीक है, ध्यान रखना मुझे फिजूल बातें सुनने का वक्त नहीं। शाम को जब सोनिया क्लिनिक पहुंची तो डॉक्टर ने उसे अंदर बुला लिया। क्लिनिक के कमरे की फिजा में एक अनजाना सा बोझ लटक रहा था। डॉक्टर ने रिपोर्ट सोनिया के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, तुम्हारी बेटी मां बनने वाली है। यह अल्फाज सोनिया के कानों में बिजली की तरह गिरे। वह हकलाते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा यह कैसे मुमकिन है? मेरी बेटी तो अभी बच्ची है, वह कभी तन्हा बाहर नहीं निकली। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, मेरा काम सच बताना है, रिपोर्ट्स वाज है, तुम्हें अपनी बेटी से बात करनी होगी। सोनिया का सर चकरा गया। वो क्लिनिक के बाहर निकली तो कदम लड़खड़ा गए। बेटी कुर्सी पर बैठी मासूमियत से माँ को देख रही थी। अम्मी डॉक्टर ने क्या कहा? मैं ठीक हूं ना? सोनिया ने लरसती आवाज में जवाब दिया, हाँ बस आराम की जरूरत है, दवा खानी है। बेटी ने माँ का हाथ पकड़ लिया। अम्मी आप रो क्यों रही है? सोनिया ने जल्दी से आंसू पूछे। कुछ नहीं बेटी, धूप ज्यादा है इसलिए आंखों में जलन हो रही है। घर पहुंचते ही सोनिया सीधी किचन में गई। दिल पर खौफ का पहाड़ टूट रहा था। उसने सोचा कि अभी बेटी से कुछ पूछे, लेकिन जमील के घर आने का वक्त करीब था। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ जान लिया तो घर में एक तूफान बरपा हो जाएगा। रात के खाने पर जमील ने हस्बे आदत पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? सोनिया ने झूठ कर लिया, कमजोरी है, दवा दी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। जमील ने शक की नजर डाली मगर खामोश रहा। उस रात सोनिया को नींद न आई। वह बार बार करवटें बदलती रही। बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी। आधी रात को सोनिया उठकर उसके पास गई। बेटी गहरी नींद में थी। सोनिया ने कांपटे हाथों से उसके बाल सहलाए और आहिस्ता से कहा, मेरी बच्ची, आखिर यह सब कैसे हो गया? अगले दिन उसने फैसला किया कि बेटी से बात करनी है। दोपहर को जब जमील काम पर गया तो सोनिया ने बेटी को कमरे में बिठाया। बेटी सच सच बताओ, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? कोई बात छुपा रही हो तो मुझे बता दो। बेटी हैरानी से माँ को देखती रही। अम्मी आप क्यों अजीब सवाल कर रही है? मैं तो कभी बाहर नहीं जाती, मैं तो हमेशा आपके साथ होती हूँ। सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। फिर यह सब कैसे मुमकिन है? रिपोर्ट्स गलत तो नहीं हो सकती। बेटी ने मासूम लहजे में कहा, अम्मी मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सोनिया ने उसकी पेशानी चूम ली और कहा, मैं जानती हूँ तुम मासूम हो, लेकिन हकीकत बहुत भारी है। उसके बाद सोनिया ने मोहल्ले की एक पुरानी वाकिफ डॉक्टर से भी खुफिया तौर पर राब्ता किया। उसने बगैर कुछ पूछे रिपोर्ट्स देखी और कहा, यह रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त है। अब तुम्हें फैसला करना होगा कि आगे क्या करना है। सोनिया का दिल और डूब गया। उसने बेटी को कड़ी नजर में रखना शुरू कर दिया। स्कूल जाना भी महदूद कर दिया और ज्यादातर वक्त घर में ही रखती। बहाना यह बनाती कि तबीयत खराब है।
एक दिन जब बेटी अपनी कॉपियों पर होमवर्क कर रही थी, सोनिया ने आहिस्तगी से पूछा, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसा है जिसने तुम्हें तंग किया हो? बेटी ने चौंक कर कहा, नहीं अम्मी, सब अच्छे हैं, कोई भी मुझे कुछ नहीं कहता। सोनिया ने सर पकड़ लिया। हकीकत सामने थी, लेकिन सिरा हाथ नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद मोहल्ले की औरतें घर आई। एक ने हंसते हुए कहा, सोनिया बहन, तुम्हारी बेटी तो दिन ब दिन निखरती जा रही है, माशाल्लाह बड़ी हसीन हो गई है। सोनिया के दिल पर तीर सा लगा। वो मुस्कुराई मगर दिल में जख्म और गहरा हो गया। खुश शाम सोनिया ने फैसला किया कि अब वो यह राज अपने सीने में ही दफन रखेगी। जमील को पता चलने का मतलब था मौत या बदनामी। उसने बेटी को सख्ती से कहा, बेटी अब तुम कहीं नहीं जाओगी, स्कूल भी नहीं, हम यही कहेंगे कि तुम बीमार हो। बेटी ने रोहान सी आवाज में कहा, अम्मी मैं क्या कसूरवार हूँ, स्कूल क्यों छोड़ दूँ? सोनिया ने सख्त लहजे में कहा, यह सवाल मत करो, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। घर का माहौल और बोझल हो गया। बेटी खामोश रहने लगी, खेलने की बजाय ज्यादा वक्त कमरे में गुजारती। सोनिया दिन रात उसके पास रहती, मगर दिल में एक ही खौफ पल रहा था, अगर कभी यह राज जमील को मालूम हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोनिया अगले दिन दोबारा क्लिनिक पहुंची। बेटी को भी साथ ले गई, मगर बेटी सहमी हुई थी। डॉक्टर ने उन दोनों को देखा और कहा, मैं पहले ही बता चुकी हूं कि यह मामूली बात नहीं है, तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा। सोनिया ने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं मिन्नत करती हूँ, आप मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, कोई और रास्ता नहीं है। डॉक्टर ने सद लहजे में कहा, अबॉर्शन आसान नहीं और तुम्हारी बेटी बहुत कम उम्र है, खतरा ज्यादा है, लेकिन अगर तुम बाजिद हो तो मैं कर दूंगी। सोनिया ने रोते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, पैसे भी ले लीजिए, बस इस राज को छुपने दीजिए। बेटी खामोश बैठी रही, ना इनकार किया ना इकरार, सिर नीचे देखती रही। सोनिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी मैं तुम्हारे लिए सब कर रही हूँ, तुम परेशान ना हो। अबॉर्शन करवा दिया गया। बेटी का चेहरा जर्द हो गया, जिस्म मजीद कमजोर हो गया। क्लिनिक से निकलते वक्त डॉक्टर ने सोनिया को सख्ती से कहा, ध्यान रखना अब यह मामला दोबारा न होना चाहिए, और हाँ, यह राज तुम्हारे सीने में ही रहे, अगर किसी को पता चला तो यह पुलिस केस भी बन सकता है। घर वापस आते हुए सोनिया के कदम लरस रहे थे। उसने बेटी से पूछा, बेटी सच बताओ, यह सब किसने किया? तुम्हारा कसूर नहीं होगा, किसी ने जुल्म किया है तो मुझे बताओ। बेटी ने होठ काटकर कहा, अम्मी मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं बता सकती। सोनिया के दिल में आग जलने लगी। तुम क्यों नहीं बताती? मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिसने यह सब किया है उसे सजा दूंगी। बेटी खामोश रही, उसके आंसू निकल आए, मगर जुबान बंद रही। घर पहुंचकर सोनिया ने जमील को बहाना बनाकर कहा, डॉक्टर ने कहा यह कमजोरी है, कुछ दिन आराम की जरूरत है। जमील ने सख्त लहजे में कहा, पढ़ाई छोड़ेगी तो दिमाग में खालीपन ही होगा, खाने का ध्यान रखो, दवाइयाँ वक्त पर दो, मुझे बार बार फजूल क्लिनिक के चक्कर नहीं लगवाने। सोनिया ने इस असबात में सर हिलाया। उसने बेटी को कमरे में लेटा दिया और साथ ही बैठ गई। बेटी की हालत देखकर दिल कट रहा था, लेकिन जुबान पर खामोशी छाई रही। कुछ दिन बाद स्कूल से खत आया। उस दाने ने लिखा था, आपकी बेटी मुसलसल गैर हाजिर है, बराए करम इत्ला दें। सोनिया ने खत जमील से छुपा दिया और सोचा कि अब स्कूल बंद करना ही पड़ेगा। उसने बेटी से कहा, अब तुम स्कूल नहीं जाओगी, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। बेटी ने रोहान सी आवाज में कहा, अम्मी मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ूं, मैं सबसे पीछे रह जाऊंगी। सोनिया ने आहिस्ता से कहा, बेटी कुछ वक्त बाद देखेंगे, अभी के लिए यह बेहतर है। मोहल्ले में औरतें जब पूछती बेटी क्यों नजर नहीं आती, तो सोनिया कह देती तबीयत खराब है, आराम कर रही है। एक दिन जमील ने अचानक कहा, मैं कल बेटी को खुद डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, देखूंगा क्या मसला है। सोनिया के दिल में हलचल मच गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं आपको जरूरत नहीं, मैं कल खुद ले जाऊंगी, औरतों वाले मामले हैं, बेहतर है आप ना जाएं।
जमील ने बे चढ़ाई मगर फिर खामोश हो गया। सोनिया ने शुक्र अदा किया कि अभी राज महफूज है। अब बेटी का ज्यादा वक्त कमरे में गुजरता, कभी कॉपी खोलकर बैठती, कभी आंखें बंद करके लेट जाती। सोनिया हर वक्त उस पर नजर रखती। वो चाहती थी कि बेटी अपने दिल का राज बता दे, लेकिन हर बार खामोशी मिलती। एक शाम सोनिया ने खिड़की से देखा कि मोहल्ले के बच्चे खेल रहे हैं। बेटी ने भी एक नज़र डाली और फौरन पर्दा गिरा दिया। वह जान चुकी थी कि बाहर की दुनिया उसके लिए नहीं है। सोनिया के दिल में ख्याल आया कि शायद यह वक्त गुजर जाए और सब कुछ मामूल पर आ जाए, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि यह खामोशी तूफान का पेशेखमा है। कुछ दिन बाद जमील ने कहा, बेटी को ठीक करना जरूरी है। अगर ऐसे ही बीमार रही तो कल को लोग बातें बनाएंगे। सोनिया ने दबे लहजे में कहा, अल्लाह करम करेगा, मैं देखभाल कर रही हूँ। लेकिन उस रात सोनिया ने बेटी से आखिरी बार सवाल किया, मेरी बच्ची, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? कौन है वो जिसने यह जुल्म किया? बेटी ने रोते हुए कहा, अम्मी, मैं कुछ नहीं बता सकती, बस आप यकीन करें कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। सोनिया ने बेटी को सीने से लगा लिया। आंसू बहते रहे। वो जानती थी कि अब यह राज वक्त के साथ और भी भारी होता जाएगा, मगर फिलहाल उसके पास यही हल था कि डॉक्टर के पास जाकर किसी तरह इस मामले को खत्म किया जाए। अभी पहली बार का जख्म ताजा ही था कि 3 महीने गुजरने के बाद सोनिया ने फिर बेटी की तबीयत में वही तब्दीली महसूस की। बेचैनी, मतली, थकन और बार बार कमजोरी। दिल में छुपा हुआ खौफ फिर जाग उठा। सोनिया ने हिम्मत करके दोबारा डॉक्टर से रजू किया। क्लिनिक का दरवाजा खुला तो डॉक्टर ने चौंक कर कहा, तुम फिर आ गई हो, मैंने कहा था ख्याल रखना। यह बच्ची दोबारा उम्मीद से है। सोनिया के होश उड़ गए। यह कैसे मुमकिन है? मैं तो हर वक्त इस पर नजर रखती हूँ। यह तो घर से बाहर भी नहीं निकली। डॉक्टर ने तल्ख लहजे में कहा, मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुन सकती। हकीकत यही है। तुम्हें अब फैसला करना होगा। सोनिया ने रोते हुए कहा, क्या यह मुमकिन है कि दोबारा अबॉर्शन हो जाए? मैं शोहर के सामने यह सब नहीं आने दे सकती। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, यह दूसरी बार है। बच्ची का जिस्म बहुत कमजोर है, खतरा पहले से ज्यादा है। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं कर दूंगी। सोनिया ने कपकपाती आवाज में कहा, मैं मजबूर हूँ, पैसे लाई हूँ, बस एक बार फिर यह बोझ हट जाए। बेटी कुर्सी पर बैठी सब सुन रही थी, मगर जुबान पर एक लफ्ज न आया। सोनिया ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटी बोल क्यों नहीं देती? कौन है जिसने यह सब किया? तुम मासूम हो, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, मुझे बता दो ताकि मैं कुछ कर सकूं। बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे लेकिन होठ बंद रहे। उसकी खामोशी सोनिया के लिए तड़प बन गई। अबॉर्शन फिर कर दिया गया। बेटी और भी कमजोर हो गई। चलते हुए कदम लड़खड़ाने लगते। खाने से दिल उठ गया। बिस्तर पर ज्यादा वक्त गुजारने लगी। घर आकर सोनिया ने जमील को फिर बहाना बनाया। कमजोरी है, दवा चल रही है, बस आराम की जरूरत है। जमील ने गुस्से से कहा, यह कैसी बीमारी है जो खत्म ही नहीं हो रही? तुम लोग झूठ बोल रही हो। सोनिया ने जल्दी से कहा, नहीं, कुछ नहीं छुपाया, औरतों वाले मसाइल हैं, आप फिक्र ना करें। जमील ने शक भरी नजरों से देखा, मगर खामोश रहा। सोनिया ने दिल ही दिल में शुक्र किया कि राज अभी भी महफूज है। अगले दिन जब जमील काम पर गया तो सोनिया ने बेटी को कमरे में बंद करके कहा, सच बता दो, मैं मार कर भी जानना चाहती हूँ कि यह सब किसका किया धरा है। उसने बेटी को पकड़कर झिंझोड़ा, फिर रोते हुए मारने लगी। क्यों छुपाती हो तुम? क्यों नहीं बोलती? बेटी ने रोते हुए कहा, अम्मी मुझसे मत पूछो, मैं कुछ नहीं कह सकती। सोनिया की आंखों में वहशत आ गई। अगर तुमने बताया नहीं तो मैं खुद को मार डालूंगी। बेटी ने कांपते हुए कहा, अम्मी आप ऐसा मत कहें, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बता सकती। यह जवाब सोनिया के दिल पर और बोझ बन गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो कभी बेटी के गले लगती, कभी उस पर चीखती, मगर हर बार नतीजा खामोशी ही निकलता। मोहल्ले की औरतें अब और सवाल करने लगी, क्या हुआ है तुम्हारी बेटी को? क्यों दिन अब दिन कमजोर हो रही है? सोनिया टाल मटोल कर देती, खून की कमी है, दवाइयाँ ले रही हूँ।
बेटी का स्कूल मुकम्मल तौर पर छुड़वा दिया गया। उस दानी ने खत भेजा कि बच्ची की तालीम जाया हो रही है, कम से कम कुछ वक्त के लिए तवज्जा करें। लेकिन सोनिया ने खत फाड़ कर फेंक दिया। उसे इल्म था कि असल वजह कोई और है, जिसे वह किसी से नहीं कह सकती। बेटी अब ज्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती, कभी कभी किताब खोल लेती, मगर आंखें चंदी लम्हों में बंद हो जाती। सोनिया हर वक्त उसके साथ रहती, खाने के लिए मनाती, मगर बेटी इनकार कर देती। एक दिन शाम को जब जमील घर आया तो बेटी के कमरे में दाखिल हुआ। बेटी ने घबराकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। जमील ने पूछा, यह स्कूल क्यों नहीं जा रही? हमेशा बीमार क्यों है? सोनिया ने जल्दी से कहा, डॉक्टर ने आराम का कहा है, अगर जबरदस्ती की तो हालत और खराब हो जाएगी। जमील ने सर्द लहजे में कहा, मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर एक हफ्ते में हालत ना संभली तो मैं खुद देखूंगा। सोनिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी कि जमील का खुद देखने का मतलब खौफनाक था। उस रात वो बेटी के सिराहाने बैठी रही और आहिस्ता से बोली, बेटी, अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो हम दोनों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। बेटी ने धीमी आवाज में कहा, अम्मी, मैं कुछ नहीं कह सकती, आप बस मुझ पर यकीन करें। सोनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि अब यह राज ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सकता। दूसरी बार अबॉर्शन के बाद भी अगर हकीकत सामने ना आई तो तीसरे सदमे का सामना कौन करेगा? लेकिन फिलहाल वो बस बेटी को थपक कर सुला सकती थी। वो दुआ कर सकती थी कि कोई दिन ऐसा आए जब यह बोझ हल्का हो। मगर दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया था कि अगली आंधी अब ज्यादा दूर नहीं। दूसरी बार का जख्म अभी ताजा ही था कि सिर्फ 6 माह गुजरने के बाद सोनिया ने फिर वही निशानियां देखी। बेटी का रंग जर्द पड़ने लगा, मतली और कमजोरी दोबारा जाहिर हो गई। सोनिया ने पहले तो खुद को तसल्ली दी कि शायद यह दवा के असरात है, लेकिन दिल में वही पुराना खौफ उभरने लगा। आखिरकार वो बेटी को लेकर फिर क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते ही माथे पर हाथ रख लिया। सोनिया, तुम्हारे साथ क्या मसला है? यह बच्ची तीसरी बार उम्मीद से है। सोनिया का जिस्म सुन हो गया। नहीं, यह मुमकिन नहीं। मैंने हर लम्हा इस पर नजर रखी है। वह तो कहीं बाहर भी नहीं जाती। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, मैं हकीकत बदल नहीं सकती, लेकिन अब की बार खतरा बहुत ज्यादा है। अगर तीसरी बार अबॉर्शन किया गया तो यह बच्ची जान से जा सकती है। इसका जिस्म पहले ही बहुत कमजोर है। सोनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर साहिबा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। अगर शौहर को पता चल गया तो वह बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप रहम कीजिए। डॉक्टर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी जिद इस मासूम की जान ले सकती है। तुम्हें सोचना होगा। सोनिया ने कपक पाते हुए कहा, मैं मजबूर हूँ। ऑपरेशन कर दीजिए। मैं अपनी बेटी की लाश तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उसकी बदनामी नहीं। बेटी कुर्सी पर बैठी सब सुन रही थी। उसके होठ कपक पा रहे थे, मगर जुबान फिर भी बंद थी। सोनिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुम क्यों खामोश हो? आखिर यह सब कौन कर रहा है? बेटी की आंखों से आंसू बहे, मगर उसने कुछ ना कहा, सिर्फ सर झुकाकर बैठ गई। डॉक्टर ने सोनिया की जिद के आगे हार मान ली। ठीक है, लेकिन पहले कागज पर दस्तखत करो कि अगर आपकी बेटी की जान गई तो जिम्मेदार तुम खुद हो गई। सोनिया ने लरसते हाथों से दस्तखत कर दिए। दिल में एक ही ख्याल था कि यह राज जमील तक नहीं जाना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद हुए तो सोनिया बाहर कुर्सी पर बैठी कांपती रही। हर लम्हा उसे लगता जैसे दरवाजा खुलेगा और अंदर से बुरी खबर आएगी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। अभी तो जान बच गई है, लेकिन जिस्म बहुत कमजोर है। आइंदा यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बेहतर होगा कि तुम इसकी हिफाजत के सख्त इंतजामात करो। सोनिया ने सर हिला दिया। मैं सब करूंगी, बस इस राज को राजी रहने दीजिए। घर वापस आकर सोनिया ने जमील को फिर बहाना बनाया। डॉक्टर ने कहा है कि बीमारी पुरानी है, दवा चल रही है, आराम की जरूरत है। जमील ने बरहमी से कहा, कितनी देर तक यह बहाने चलेंगे? अगर तुमने इसे सही तरह संभाला नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा। सोनिया ने जल्दी से कहा, आप फिक्र ना करें, संभाल रही हूँ। बेटी अब बिस्तर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी। जिस्म इतना कमजोर था कि कभी चलते हुए लड़खड़ा जाती।
सोनिया उसके साथ ही लगी रहती। एक दिन सोनिया ने बेटी को जबरदस्ती खाने पर मजबूर किया। बेटी कुछ तो खाओ, तुम्हें ताकत की जरूरत है। बेटी ने नफी में सर हिलाया। अम्मी दिल नहीं चाहता। सोनिया की आंखों से आंसू निकल आए। मेरी जान, अगर तुमने खाया नहीं तो तुम मजीद बीमार हो जाओगी। बेटी ने थके लहजे में कहा, अम्मी मैं वैसे ही सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सोनिया ने फिर पूछा, कौन है वो? एक बार बता दो ताकि मैं तुम्हें इस अजाब से बचा सकूं। बेटी ने नजरें चुरा ली और खामोश हो गई। मोहल्ले में भी बातें बढ़ने लगी। औरतें पूछती कि बच्ची को क्या बीमारी है, इतने दिनों से क्यों नजर नहीं आती। सोनिया हर बार मुस्कुरा कर कहती, पुरानी कमजोरी है, दवा चल रही है। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल खुद घर आ गई। उन्होंने सोनिया से कहा, हमने सुना है कि आपकी बेटी की सेहत बहुत खराब है, लेकिन तालीम भी बहुत जरूरी है। कम से कम होमवर्क घर पर करवा दें। सोनिया ने नरमी से कहा, जी लेकिन फिलहाल इसकी हालत ऐसी नहीं कि पढ़ सके। प्रिंसिपल ने अफसोस से सर हिलाया और वापस चली गई। बेटी दिन ब दिन चुप होती जा रही थी। कभी खिड़की से बाहर झांकती और फिर पर्दा गिरा देती। उसकी आंखों में एक कहानी थी जो जुबान पर नहीं आती थी। क्लिनिक के अंधेरों में वह दिन सोनिया की जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन बन गया। तीसरी बार का ऑपरेशन तय हो चुका था। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि अब की बार खतरा बहुत बड़ा है, मगर सोनिया के सामने और कोई रास्ता ना था। जमील को खबर मिलती तो अंजाम नाकाबिले बर्दाश्त होता। डॉक्टर ने आखिरी बार तबीह की, सोनिया मैं साफ कह रही हूँ, अगर बच्ची की जान गई तुम जिम्मेदार नहीं होंगी। तुम्हारे दस्तखत पहले ही लिए जा चुके हैं। सोनिया ने थके लहजे में कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं। बेटी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। जाते वक्त उसने माँ का हाथ पकड़ा। सोनिया ने कांपती आवाज में कहा, बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, हिम्मत रखो। बेटी ने पहली बार नजरें माँ से मिलाई। उसकी आंखों में बेशुमार कहानियां थीं, मगर होठ फिर भी बंद रहे। वह कुछ बोले बगैर अंदर चली गई। दरवाजा बंद होते ही सोनिया बाहर बेंच पर बैठ गई। उसके कान हर आट पर खड़े हो जाते। कभी वह दुआ करती, कभी दिल में खौफ सर उठाता। वक्त काटना मुश्किल हो गया। घंटों जैसे लम्हों में बदल गए। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर और नर्सें तेजी से बाहर आई। उनके चेहरों पर तशवीश थी। सोनिया भागकर आगे बढ़ी। क्या हुआ? मेरी बेटी ठीक है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और आंखें झुका ली। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसका जिस्म मजीद बर्दाश्त ना कर सका। आपकी बेटी नहीं रही। सोनिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी चीख फिजा में गूंज उठी। नहीं, यह मुमकिन नहीं। मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नर्सों ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर सोनिया दीवानावार रोने लगी। डॉक्टर आप झूठ बोल रही है, इसे वापस ले आइए। डॉक्टर ने हमदर्दी से कहा, सोनिया हमने सब कुछ किया, मगर यह बच्ची पहले ही बहुत कमजोर थी। तीसरा ऑपरेशन इसके लिए जानलेवा साबित हुआ। सोनिया दीवार से लगकर बैठ गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेटी की लाश को देखने के लिए अंदर गई। बेटी पुरस्कून पड़ी थी, जैसे नींद में हो। चेहरे पर खामोशी थी। सोनिया ने कांपते हाथों से उसकी पेशानी छुई। मेरी बच्ची, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? बेटी खामोश रही। जाते वक्त भी उसके होंठ नहीं खुले। सोनिया की सब कोशिशें, मार, प्यार, दुआएं सब बेकार हो गई। राज उसके दिल में दफन हो गया। डॉक्टर ने कागज पकड़ाते हुए कहा, इस दस्तखत करो ताकि हम लाश तुम्हारे हवाले कर सके। सोनिया ने दस्तखत करते हुए आंसू पोंछे। डॉक्टर बस एक बात बता दो, आखिर ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर ने अफसोस से कहा, तुम सोनिया, तुम्हारी बेटी मासूम थी, लेकिन हालात जालिम थे। अब तुम्हें उसे इज्जत के साथ दफनाना है। घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस तैयार हुई। बेटी की लाश सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। सोनिया ने उसे अपनी गोद में थाम लिया। रास्ते भर वो रोती रही। बेटी, काश तुम एक बार बता देती कि मुजरिम कौन है, मैं तुम्हें बचा लेती। बेटी की लाश घर पहुंची तो सहन में कोहराम मच गया। सफेद कफन में लिपटी नन्ही सी लाश देखकर जमील जमीन पर गिर पड़ा। वो सर पकड़कर बैन करने लगा, मेरी बेटी,
मेरे आंखों का नूर, यह सब कैसे हो गया? सोनिया हैरान खड़ी देखती रही। वो सोचती थी कि जमील का दिल पत्थर है, मगर आज वो जमीन पर लोटपोट हो रहा था। मोहल्ले के मर्दों ने उसे सहारा देकर उठाया, मगर वो बार बार गिरता जा रहा था। मैंने हमेशा अपनी बेटी को अपनी जान से परकर चाहा था, जमील चीख कर कह रहा था। या अल्लाह, मुझे क्यों यतीम कर दिया? सोनिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही दिल में एक सवाल भी था, क्या यह सब सच है या महज दिखावा? वह जमील को शुरू से जानती थी, एक सख्त गैर शौहर जो बेटी को जरा सी आज़ादी ना देता। लेकिन आज वो सबके सामने टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। मोहल्ले की औरतें सहन में बैठी रो रही थी। एक औरत ने कहा, जमील भाई अपनी बेटी पर ध्यान छिड़कता था, देखो कैसा बिखर गया है। दूसरी ने कहा, सोनिया बहन सब्र करो, बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, तुम्हारी तो इकलौती बेटी थी। सोनिया ने बस सर झुका लिया, वह जवाब ना दे सकी। रात को लाश घर के बीचों बीच रखी गई। जमील बार बार उठता, लाश के पास जाता और कफन हटाकर बेटी के चेहरे को देखता। बेटी, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मैंने कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दी। सोनिया के दिल में चुभन हुई। नहीं, तुमने हमेशा सख्ती की, बेटी को कैद में रखा और आज कह रही हो कि कभी तकलीफ नहीं दी। लेकिन यह अल्फाज जुबान पर ना आए। वह बस खामोश रही। रात गई तक मातम का सिलसिला जारी रहा। मोहल्ले के लोग आते जाते रहे, कोई जमील को दिलासा देता, कोई सोनिया को, लेकिन दोनों के दिल में एक ही आग जल रही थी। जब सब लोग जा चुके तो झन में खामोशी छा गई। सिर्फ बेटी की लाश पड़ी थी। जमील लाश के करीब बैठा था और आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा था, जैसे बेटी सुन रही हो। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारे लिए पहली बार किताब खरीदी थी? तुम कितना खुश हुई थी और आज तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। सानिया ने हैरत से देखा। उसने जमील को कभी इस तरह बात करते नहीं देखा था। बेटी के साथ मोहब्बत के यह जुमले उसके लिए अजनबी थे। सोनिया करीब आई और आहिस्तगी से कहा, जमील बेटी के लिए दुआ करो, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। जमील ने रोते हुए कहा, मैंने हमेशा उसकी हिफाजत चाही, मैंने कभी बुरा नहीं सोचा, लेकिन किस्मत ने हम दोनों को उजाड़ दिया। सोनिया ने दिल में सोचा, अगर तुम वाकई हिफाजत चाहते हो तो शायद आज अंजाम कुछ और होता, मगर वो यह बात जुबान पर ना ला सकी। अगले दिन जनाजे की तैयारी हुई। बेटी की तदफेहम की तैयारी जारी थी। घर के जहन में जनाजा रखा था और मोहल्ले वाले दुआएं पढ़ रहे थे। औरतों की सिसकियां और मर्दों की तिलावत के कलमात गूंज रहे थे। ऐसे में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो पुलिस की वर्दियों में चंद सिपाही अंदर दाखिल हुए। सबके चेहरों पर हैरत छा गई। एक सिपाही ने बुलंद आवाज में कहा, जमील, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जमील ने चौंक कर कहा, मैं आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरी बेटी अभी अभी मरी है और तुम लोग मुझे पकड़ने आ गए। सोनिया दौड़कर आगे बढ़ी। यह क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे घर मातम है, यह वक्त है किसी को गिरफ्तार करने का। पुलिस वाले ने सख्त लहजे में कहा, बीबी, हमें अपना फर्ज निभाना है, आपके शोर पर संगीन इल्जामात है। मोहल्ले वाले हैरान खड़े देखते रहे। कोई समझ ना पाया कि बेटी के जनाजे वाले दिन पुलिस क्यों आ गई। जमील ने हाथ झटक कर कहा, मैं कुछ नहीं जानता, यह सब गलत है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ी और हथकड़ी डाल दी। तुम्हें अदालत में सब कुछ बताने का मौका मिलेगा, अभी हमारे साथ चलना होगा। सोनिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो चीख पड़ी, यह कैसा इल्जाम है? मेरा शौहर बेकसूर है, आखिर उसने क्या किया है? उसी लम्ह पुलिस अफसर आगे बढ़ा। उसने कागज खोला और बोला, आपको शायद मालूम नहीं, लेकिन आपके शोर के 2 साथी कल रात पकड़े गए हैं। उनके बयान में सब कुछ सामने आ गया है। सोनिया ने रसते हुए कहा, क्या सामने आया है? अफसर ने सबके सामने कहा, आपका शौहर अपने साथियों के साथ मिलकर किराए के मकान में कोठा चलाता था। वहां लड़कियों को जबरदस्ती ले जाकर बेचा जाता था और यह भी पता चला है कि वह अपनी ही बेटी को वहां लेकर जाता था। यह सुनकर पूरे घर में जैसे कयामत बरपा हो गई। औरतों ने चीख मारकर मुंह ढांप लिया।
मर्द एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। सोनिया ने दिल पर हाथ रखा। नहीं, यह झूठ है। मेरा शोहर ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो हमेशा बेटी पर सख्ती की, उसकी हिफाजत की। पुलिस अफसर ने तेज लहजे में कहा, यही सख्ती थी ताकि असल खेल छुप सके। उसके साथियों ने सब बयान कर दिया है। वह कहते हैं कि तुम्हारा शोर हर रात तुम्हें बेहोश करने के लिए खाने में नशा मिलाता था और फिर तुम्हारी बेटी को उस अड्डे पर ले जाता था। सोनिया के कानों में घंटियां बजने लगी। वो दीवार से टकरा कर बैठ गई। या अल्लाह, यह सब क्या है? कल मेरी बेटी की खामोशी की यही वजह थी। जमील ने रोते हुए कहा, सोनिया मेरी बात सुनो, यह सब झूठ है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। यह मेरे दुश्मनों की साजिश है। लेकिन पुलिस ने उसे धुतकार दिया और कहा, अब अदालत में सफाई देना। अभी तुम्हें हवालात ले जाना होगा। मोहल्ले के एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, हम सब हैरान हैं। जमीर भाई तो हमें बहुत सीधे लगते थे, लेकिन अगर पुलिस के पास सबूत है तो हम कुछ नहीं कह सकते। सोनिया ने चीख कर कहा, यह सब गलत है। मेरी बेटी की मौत का दिन है और तुम लोग यह सब कह रहे हो। अफसर ने स्पॉट लहजे में कहा, बीबी, यह हकीकत है। तुम्हारी बेटे की खामोशी इस बात का सबूत है कि वह डरी हुई थी। उसके 2 अबॉर्शंस का रिकॉर्ड भी क्लिनिक से हमारे पास आ चुका है। यह सब कुछ खुद ही बता रहा है कि वो किस कर से गुजर रही थी। सोनिया ने बेटी के जनाजे की तरफ देखा। आंसू धारों की तरह बहने लगे। बेटी, तुमने क्यों नहीं बताया? तुमने मेरा दिल क्यों जलाया? जमील को ले जाया गया। वो चलते चलते बार बार कह रहा था, मैं बेकसूर हूँ। सोनिया, तुम मेरी सच्चाई पर यकीन रखना। लेकिन सोनिया के दिल में अब उलझन बढ़ गई। वो सोचने लगी, अगर यह सब सच है तो मेरी बेटी का असल कातिल तो यही शख्स है, वो ही जिसे मैं शोर और मुहाफिज समझती रही। मोहल्ले वाले जनाजे के गिर्द बैठे एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। कोई कहता, हमें तो कभी शक भी नहीं हुआ। दुनिया के सामने इज्जतदार, अंदर से शैतान। सोनिया ने खुद को संभाला, जनाजे पर बैठी और बेटी के चेहरे को आखिरी बार देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे मुजरिम को ढूंढ निकालूंगी, चाहे वो मेरा शौरी क्यों ना हो। उस लम्ह उसे यूं लगा जैसे बेटी के चेहरे पर सुकून उतर आया हो। शायद वह चाहती थी कि मां सच्चाई तक पहुंचे। पुलिस के बयान ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया था। बेटी की तदफीन के बाद भी लोग उसी पर सरगोशियां कर रहे थे। जुबान पर एक ही सवाल था, क्या वाकई जमील ऐसा कर सकता है? सोनिया खुद हैरान बैठी थी। वह सोचती रही कि अगर यह सब सच है तो उसकी जिंदगी एक धोखा थी। एक तरफ शौहर का दिखावा और दूसरी तरफ बेटी की बार बार की खामोशी, सब कुछ अब जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। चंद दिन बाद जमील को अदालत में पेश किया गया। कमरा अदालत लोगों से भरा हुआ था। सोनिया भी वहां पहुंची। बेटी की तस्वीर उसके हाथ में थी। वह चाहती थी कि हर बात उसके सामने खुले। जज के सामने पुलिस अफसर ने बयान दिया। मुलजिम जमील अपने 2 साथियों के साथ मिलकर कराए के घर में कोठा चलाता था। वहां मासूम लड़कियों को डरा धमका कर लाया जाता और बेचा जाता। मुलजिम के साथियों ने इकबाल जुर्म कर लिया है। उनके मुताबिक यह शख्स अपनी ही बेटी को भी वहां लेकर आता था। कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने सवाल किया, क्या कोई सबूत है? पुलिस ने जवाब दिया, जी सर, क्लिनिक की रिपोर्ट मौजूद है। 3 बार अबॉर्शन हुआ। मजीद यह कि मुलजिम के साथियों के बयानात वीडियो में रिकॉर्ड किए गए थे। सोनिया के कानों में अल्फाज गूंजते रहे, 3 बार अबॉर्शन। यह सब कुछ वो जानती थी मगर छुपाए बैठी रही। उसके आंसू बहने लगे। जमील को मुखातिब किया, यह इल्जामात दुरुस्त है। जमील ने लरजती आवाज में कहा, मैं बेकसूर हूँ। यह सब मेरे खिलाफ साजिश है। मैंने कभी अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सोनिया का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो खड़ी हो गई और चीख कर बोली, झूठ मत बोलो जमील, अगर तुम बेकसूर होते तो मेरी बेटी बार बार खामोश न रहती। उसकी आंखों का खौफ सब कुछ कह रहा था। तुमने मुझ पर पर्दा डालने के लिए खाने में नशा डाला ताकि मैं कुछ ना देख सकूं। कमरा अदालत में खलबली मच गई। जमील का चेहरा सुर्ख हो गया। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था मगर अल्फाज हलक में अटक गए। जज ने फैसला महफूज कर लिया और अगली पेशी पर सुनाया।
अदालत तमाम शवाय देखने और बयानात सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम जमील अपनी बेटी के साथ जुल्म का जिम्मेदार है। उसे सजाए मौत सुनाई जाती है। यह सुनते ही सोनिया की आंखों से सैलाब उमड़ आया। उसने बेटी की तस्वीर सीने से लगा ली। बेटी देखो, मैंने तेरे कातिल को सजा दिलवाई। अब तू सुकून से सो सकती है। जमील को हथकड़ियां लगाकर वापस ले जाया गया। जाते जाते वो बार बार कहता रहा, सोनिया मुझे माफ कर दो। मैंने यह सब नशे के जरे असर किया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। सोनिया ने गुस्से और दुख में भरे लहजे में कहा, तुमने माफी का हक खो दिया। तुमने बाप का रिश्ता पामाल किया। तुमने माँ का यकीन तोड़ा। और फिर उसने जमील के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। कमरा अदालत गूंज उठा। उसके बाद मुकदमा तवील होता रहा। साथियों को भी कैद की सजाएं सुनाई गई। मोहल्ले वाले हैरत से कहते रहे, हमने तो जमील को हमेशा एक सख्त मगर असूलों वाला इंसान समझा। यह अंदर से इतना भयानक हो गया, सोच भी नहीं सकते थे। सोनिया दिन रात बेटी की याद में डूबी रहती। घर की हर चीज उसे बेटी की याद दिलाती। खिलौनों का डब्बा, किताबें और वह कपड़े जो अब कभी इस्तेमाल ना हो सके। एक दिन उसकी सहेली ने आकर कहा, सोनिया बहन, तुमने बहादुरी दिखाई। तुमने मुजरिम को सजा दिलवाई। अब दिल को तसल्ली देनी चाहिए। सोनिया ने नम आंखों से कहा, तसल्ली क्या? माँ को कभी तसल्ली मिल सकती है? अगर मैंने बरफ बेटी की बात समझ ली होती, अगर उस पर भरोसा किया होता तो शायद यह दिन ना देखना पड़ता। उसने एक कैद किया। मैं अपनी बेटी के कातिल को अंजाम तक पहुंचा चुकी हूँ। अब बाकी बेटियों के लिए भी आवाज बुलंद करूंगी। कोई और माँ मेरी तरह ना जले। वक्त गुजरता गया मगर बेटी की यादें मिट ना सकी। हर रात सोनिया बेटी की तस्वीर के सामने बैठती और कहती, बेटी मैंने तेरा इंसाफ हासिल कर लिया, लेकिन यह खलिश हमेशा रहेगी कि मैं वक्त पर तुम्हारा दर्द ना समझ सकी। मोहल्ले के लोग अब उसे इज्जत की निगाह से देखते। यह वह माँ है जिसने अपनी इकलौती बेटी के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन सोनिया के दिल में सुकून नहीं आया। वह जानती थी कि इंसाफ मिल जाने के बावजूद बेटी की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ गई, लेकिन सोनिया की दुनिया वहीं ठहर गई जहां बेटी की हंसी कैद हो गई थी, जहां एक बाप हैवान बन गया और एक माँ अपनी बेबसी के साथ जिंदा रह गई। यह कहानी सिखाती है कि खामोशी जुल्म को बढ़ाती है, इसलिए सच्चाई छुपाना सबसे बड़ा जुर्म है। माँ बाप का असल फर्ज औलाद की हिफाजत है, और जो इस रिश्ते को तोड़ दे वह सबसे बड़ा गुनहगार है। वी